सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। आप सुन रहे हैं सूत्रधार प्रस्तुति व्यास जी द्वारा रचित महाभारत और मैं हूं आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के एपिसोड की। लेकिन एपिसोड की शुरुआत करने से पहले चलिए लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे अपने भाइयों के व्यवहार से परेशान होकर शेषनाग ने कठिन तपस्या करना शुरू कर दिया, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने शेषनाग को वरदान दिया और ब्रह्मा जी की आज्ञा से शेषनाग ने पूरी धरती को अपने सर पर धारण कर लिया। अपनी माता कद्रू से मिले शाप के बाद सभी नाग बहुत परेशान थे और इस शाप से छुटकारा पाने के लिए सभी नाग विचार विमर्श कर रहे थे। अंत में सभी नागों ने ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मा जी ने सभी नागों को बताया कि जन्मेजय के नाग यज्ञ में सिर्फ अधर्मी नागों का ही अंत होगा और अंत में महर्षि शौनक उग्र श्रवा जी से आस्तिक मुनि के जन्म की कथा सुनाने के लिए कह रहे थे। अब हम सुनेंगे आस्तिक मुनि के जन्म की कथा और साथ ही साथ जानेंगे राजा परीक्षित, जो कि अभिमन्यु के पुत्र थे, उनकी मृत्यु के कारण के बारे में। एक समय की बात है, धनुर्धारियों में श्रेष्ठ पांडु जिस तरह पूर्व काल में शिकार खेलने के शौकीन थे, उसी तरह राजा परीक्षित भी शिकार के शौकीन थे। राजा परीक्षित अलग अलग तरह के हिंसक जानवरों का शिकार किया करते थे। एक दिन शिकार के दौरान राजा परीक्षित ने एक हिंसक जानवर को तीर मारा, लेकिन वो उस जानवर को पकड़ नहीं पाए। उस जानवर की तलाश में राजा परीक्षित घने जंगल में चले गए। राजा परीक्षित के धनुष से घायल हुआ हिरण कभी जीवित नहीं बचता था, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। काफी ढूंढने के बाद भी जब राजा परीक्षित भूख और प्यास से व्याकुल हो गए और चलते चलते शमीक मुनि के आश्रम जा पहुंचे। शमीक मुनि कठोर तप का पालन करते थे। राजा परीक्षित बड़े गुस्से से शमीक ऋषि से बोले, ब्राह्मण, मैं अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित हूँ। मेरे तीर से घायल होकर एक हिरण कहीं भाग गया है, क्या तुमने उसे देखा है? मुनि मौन व्रत का पालन किया करते थे, इसीलिए उन्होंने राजा को कोई भी उत्तर नहीं दिया। गुस्से में आकर राजा परीक्षित ने धनुष की नोक से एक मरे हुए सांप को उठाकर उनके कंधे पर रख दिया, लेकिन तब भी मुनि ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने राजा से बुरा भला कुछ भी नहीं कहा। मुनि को ऐसी अवस्था में देखकर राजा परीक्षित को पश्चाताप हुआ और वे दुखी मन से अपनी राजधानी हस्तिनापुर की ओर चले गए। मुनि उस मरे हुए सांप को अपने कंधे पर लिए ही बैठे रहे। राजा परीक्षित हमेशा धर्म का पालन किया करते थे और इसीलिए मुनि उन पर क्रोधित नहीं हुए। मुनि के श्रृंगी नामक एक पुत्र थे। श्रृंगी महान तपस्वी, तेज से संपन्न और कठोर व्रत का पालन करने वाले थे। उनमें क्रोध की मात्रा कुछ ज्यादा थी, इसीलिए उन्हें प्रसन्न करना भी कठिन था। एक दिन आचार्य की आज्ञा से श्रृंगी घर की ओर लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें उनका मित्र ऋषि कुमार कृष मिल गया। यहाँ कृष का अर्थ है दुर्बल। ऋषि कृष धर्म के लिए कष्ट उठाने वाले थे और दुबले पतले थे, इसीलिए उनका नाम कृष पड़ा। कृष ने हंसते हंसते ऋषि श्रृंगी को उनके पिता के विषय में कुछ ऐसी बात बताई जिसे सुनते ही ऋषि श्रृंगी क्रोध से भर गए। ऋषि श्रृंगी का क्रोध विनाशकारी था। ऋषि कृष ने कहा, श्रृंगी, तुम बड़े तपस्वी बनते हो, तुम्हारे पिता कंधे पर मरा हुआ सांप ढो रहे हैं। अब तुम कभी भी अपनी तपस्या पर गर्व मत करना और जब भी हम जैसे सिद्ध ऋषियों के पुत्रों को बात करते देखो तो उस समय तुम कुछ भी मत बोलना।
कहाँ है तुम्हारा पौरुष का अभिमान? कहाँ गई तुम्हारी कठोर बातें? तुमने कैसे अपने पिता को मुर्दा सांप ढोने दिया? तुम्हारे पिता ने तो कुछ अनुचित भी नहीं किया था। मैं तुम्हारे पिता के तिरस्कार से ऐसे दुखी हूँ मानो मेरे पिता का तिरस्कार हुआ हो। ऋषि कृष की ऐसी बातें सुनकर ऋषि श्रृंगी को बड़ा क्रोध आया। पिता की ऐसी दशा के बारे में सुनकर ऋषि श्रृंगी रोष और दुख से भर गए। ऋषि श्रृंगी ने मधुर वाणी में कृष से पूछा, भैया बताओ तो, आज मेरे पिता अपने कंधे पर मृत सांप क्यों ढो रहे हैं? कृष ने कहा, तात, आज राजा परीक्षित अपने शिकार के पीछे दौड़ते दौड़ते जंगल में आ गए थे। उन्होंने ही तुम्हारे पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप रखा है। ऋषि श्रृंगी ने पूछा, कृष, ठीक ठीक बताओ, मेरे पिता ने क्या कोई अपराध किया था? कृष ने बताया कि अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित अकेले शिकार खेलने आए थे। उन्होंने एक हिंसक हिरण को बाण से घायल कर डाला, लेकिन उस विशाल जंगल में विचरते हुए राजा को वह हिरण कहीं भी नहीं दिखा। फिर उन्होंने तुम्हारे व्रत रखे हुए पिता से उस हिरण के बारे में पूछा। राजा भूख और प्यास से परेशान होकर अपने शिकार को ढूंढ रहे थे। बार बार पूछने पर भी तुम्हारे पिता ने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया। तब क्रोध में आकर राजा परीक्षित ने तुम्हारे पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप रख दिया। संयम पूर्वक, संयम यानी के धैर्य, संयम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले तुम्हारे पिता अभी भी उस मरे हुए सांप को अपने कंधे पर लेकर बैठे हुए हैं और राजा परीक्षित अपनी राजधानी हस्तिनापुर को लौट गए हैं। इस तरह अपने पिता का समाचार पाकर ऋषि श्रृंगी क्रोध से जल उठे। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उन्होंने हाथ में जल लेकर राजा परीक्षित को श्राप देते हुए कहा, जिस पाप आत्मा ने धर्म संकट में पड़े हुए मेरे बूढ़े पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप रख दिया है, ब्राह्मणों का अपमान करने वाले उस पापी राजा परीक्षित को आज से 7 दिन बाद विशैला नाग तक्षक डस लेगा और उसके प्राण हर लेगा। शाप देकर ऋषि श्रृंगी अपने पिता के पास जा पहुंचे, जो अभी भी उस मरे हुए सांप को अपने कंधे पर लेकर बैठे हुए थे। पिता की ऐसी दशा देखकर श्रृंगी क्रोधित भी हुए और दुखी भी हुए। वह दुख में आंसू बहाने लगे। उसने पिता से कहा, पिताजी, आपकी ऐसी दशा के बारे में जानकर मैंने उस दुष्ट राजा परीक्षित को शाप दिया है। वह उसी शाप के योग्य है। आज से 7 दिन बाद नागराज तक्षक उस पापी को यमलोक पहुंचा देगा। ऋषि श्रृंगी के पिता ऋषि शमिक अपने बेटे के द्वारा दिए गए शाप के बारे में जानकर क्या कहेंगे और क्या करेंगे? तो ये थी राजा परीक्षित को शाप मिलने की वजह। अगले एपिसोड में हम कवर करेंगे आस्तिक मुनि की कथा और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आखिर ऋषि शमिक ने अपने बेटे के द्वारा दिए गए शाप के विषय में क्या किया। अगर आप ऐसी ही अनोखी कथाओं को सुंदर चित्रण के साथ देखना और सुनना चाहते हैं तो अपने मोबाइल फोन पर आज ही डाउनलोड कीजिए सूत्रधार ऐप और घर बैठे इन कथाओं का आनंद लीजिए। अब से हम मिलेंगे हफ्ते में 2 बार, सोमवार और शुक्रवार। चलिए मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमारी सूत्रधार ऐप का आनंद लीजिए और हमारे वेदों से जुड़ी कहानियों को देखते और सुनते रहिए। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, डाउनलोड कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।